बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन में ताखीर के मामले पर बड़ा फैसला महफूज कर लिया है और कल ये फैसला सुनाया जाएगा। सारी सूरत हाल आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या और क्या क्या अहम चीजें हुई, और साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि आखिरी वक्त तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने, इजाजुल हसन साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने पीडीएम जमातों को सुनने से इनकार किया। आज इनके सारे अंदाजे गलत साबित हुए। जो ये समझ रहे थे कि इन्होंने जितने अदलिया पर वार किए, पार्लियामेंट से जो हमले किए, जो लंदन से इन्होंने हमले करवाए, जो इधर मीडिया पे कैंपेन चलवाई, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलवाई, इनको ये लगता था कि जब हम जाएंगे जजेस बड़े डरे हुए होंगे, बड़े सहमे हुए होंगे, बड़े खौफजदा होंगे, बड़े डिफेंसिव पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनको आज बड़ा सरप्राइज मिला है। पहले अगर जरा आपको दिखा दें, अदालत में गहमा गहमी और इस वक्त ये मीडिया टॉक जो है, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और दीगर पीटीआई के जो लीडर हैं वो प्रेस टॉक कर रहे हैं। और आपको आज जो है ये बहुत से वकला नजर आ रहे हैं, और वकला यहाँ पे अदालत में तो बहुत कम है। आपको सिक्योरिटी के इंतजाम नजर आ रहे हैं, बड़ी सख्त आज यहाँ पे सिक्योरिटी है। और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक जो कॉल दी गई थी कि वकला यहाँ पर पहुंचे। दूसरा, आपको पता है कि इस खानदान की एक तारीख है कि ये अदलिया पर हमले करते हैं, ये जिस तरह की इनकी तारीख है, तो इसलिए भी सिक्योरिटी जो है वो काफी सख्त थी। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जाते जाते बहुत अहम बात की कि अगर किसी के पोलिटिकल स्टेक्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि फिर वो कानून से बालातर है, और ये भी नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के जजेस से फैसले करवाएं। मैं मुसलसल आपको कह रहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो बहुत गलत कर रहे हैं। जो वो 6-7 जजेस को वो ये बात कह रहे हैं कि ये 6 जजेस हमारे जजेस हैं, इस तरह का तासुर दे रही है। तासुर बहुत गलत है कि वो मुसलसल जिस तरह से पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जस्टिस काजी फाइजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जाहिया फरीदी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जमाल खान मुंतकिल साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इनके बारे में नून लीग मुसलसल ये तासुर दे रही है कि ये जजेस हमारे हैं, ये नून लीग के हमदर्द हैं, ये नून लीग के कोई हक में फैसले देने वाले हैं। ये तासुर इंतहाई गलत है, ये तासुर नहीं देना चाहिए हुकूमत को। देखें, आज की मैं आपको ये भी बताऊंगा, इससे जो फैसला महफूज किया गया है, इस फैसले की एक और चीज ये है कि जो सेक्रेटरी डिफेंस है उनसे ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब मांगा गया है। उन्हें कहा गया कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दें, और खासतौर पर सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछा गया है कि जो असद उमर साहब ने जो अदालत के सामने फैक्ट्स रखे थे, असद उमर साहब ने बताया कि पीएसडीपी में 700 अरब रखे गए थे तरक्याती फंड्स के लिए, लेकिन 700 में से जो 8 माह में खर्च किए गए हैं वो 229 अरब हैं, और जो बाकी बचे हुए वो 470 अरब हैं। तो अदालत ने सेक्रेटरी फाइनेंस से जवाब मांगा है, अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस से ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब मांगे, और अदालत ने यह भी कहा है कि अगर फौज मुयसर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं दीगर हैं उनको वहां पर लगाया जाए। और अदालत ने सारी तफसीलात रिटर्न मांगी है, ब्लैक एंड व्हाइट में मांगी है, फैसला महफूज किया है। आज रात तक सेक्रेटरी डिफेंस को जवाब जमा कराना होगा। आज रात तक सेक्रेटरी फाइनेंस को असद उमर साहब की जो बात है उस पर जवाब देना होगा। अदालत ने आज एक और बात वाज़ेह की है कि अगर हमें नीयत नजर आ रही होती, हमें इरादा नजर आ रहा होता, कुछ वक्त दिया जाता है कि नीयत नहीं है, इरादा नहीं है, और सिर्फ इसलिए इलेक्शन नहीं कराने कि हम हार जाएंगे, और मुल्क को स्टेक पे लगा दिया है। मुल्क के अंदर तबाही है, बर्बादी है। और आप एक चीज और देखें पिछले 4 दिन, जुमे वाले दिन से, बल्कि जब से केस स्टार्ट हुआ है सोमवार से लेकर, और आज सोमवार हो गई है, इन 8-9 रोज में पूरी हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, सारे लंदन हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पीडीएम हो, सब लोग बैठकर एक ही बात पर मीटिंग कर रहे थे। ब्लैकमेल कैसे करना है। और इन 8 दिनों में 30 के करीब टोटल अब जो फिगर्स आई हैं, 30 के करीब लोग पूरे पाकिस्तान में राशन की लाइनों में और आटे की लाइनों में लगकर उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन हुकूमत का फोकस इन 8-9 रोज में एक ही चीज पर रहा कि किस तरह से इलेक्शन को डिले करवाना है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर वार करने हैं। लेकिन आज इनको बड़ा सरप्राइज जो है वो मिला है। कुछ जो है वो पॉइंट्स में और आपके सामने रख देता हूँ। आज जवाब जो है वो जो अली जफर साहब उन्होंने भी अपना जवाब जो है वो दिया, और जब ब्रेक के बाद समाअत हुई आज, तो ब्रेक के बाद दोबारा बुलाया गया रोशना पर जवाब फारूक नाई साहब, अकरम शेख साहब ने बहुत कहा मैं बहुत सीनियर वकील हूँ, और मैं जो है वो रोजे के साथ कसम खाता हूँ कि मैं फीस नहीं ले रहा इस केस में। और बड़ा उन्होंने बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, आप अगर अपनी जाती कैपेसिटी में बात करना चाहते हैं हम आपको सुन लेते हैं, लेकिन आप एक जमात की तरफ से पेश हो रहे हैं, और वो जमात जो कि बाइकआउट कर चुकी है। ऐसा तो इतना ही ना यार, आप जो है अपनी वीडियो के चक्कर में जो है ना सर, आप जज्बाती होकर आगे ना निकल जाए। अच्छा, मैं अभी आपसे जरा, आप चलें 3-4 पॉइंट बता दें शुरू में ही, तो मैं अपनी तकरीर बाद में कर लूंगा। तो आप अपनी वीडियो के चक्कर में जाना, इधर से भाग रहे थे, मैंने देख लिया आपको, तो आपकी वीडियो जाहिर है। मैं कसम नहीं खाता अकरम शेख साहब की तरह, जैसा रोजे के साथ मैं कसम खाता हूँ, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं खुद प्रोसीडिंग में होता हूँ, लेकिन आपकी वीडियो सुनता हूँ, नए पॉइंट्स मुझे मिलते हैं। तो आप जरा 3-4 पॉइंट्स बता दें, बाकी आपकी पूरी वीडियो, ये सब जो यहाँ पे सुन रहे हैं ना, ये सारे आपकी वीडियो जरूर सुनेंगे।
नहीं, आप इतने पुराने सुप्रीम कोर्ट में आप ये मेरे लिए मुझे कह रहे हैं, तो बहरहाल मैं तो अभी नया हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ। तो बहरहाल देखें, एक चीज़ तो जो मुझे समझ आई है, ओवरऑल जो इम्प्रेशन मिला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट हाउस एंड ऑर्डर हो गया है। यानी ये तासुर बार बार चीफ जस्टिस साहब की बातों से हमें मिला है कि वो हमने मामला अंदर वाले सेटल कर लिए और मैं पूरी अथॉरिटी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वो कानून में उनकी अथॉरिटी पहले भी है, लेकिन मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये उन्हें कह दिया है कि हम आइए मिलजुल के इसको अगर प्रोसीजर्स बनाने हैं बनाते हैं, आज खुद नोटिस के क्या इख्तियारात ये मामला कर रहे हैं। तो मेरी उन्होंने ये भी बता दिया कि काजी फाइजा से भी बात हो गई है, मंसूर अली शाह साहब से भी बात हो गई है। तो अंदर के जो मामला हैं उसमें कोई मसला नहीं है, वो आप टेंशन ना लें। हाँ, वो आपका मसला नहीं है। आपको याद है मुस्तफा कमाल साहब का एक इंटरव्यू हुआ था, एक एंकर ने उनसे सवाल किया था आपके फंड्स और पैसे कहाँ से आएंगे, वो आप टेंशन ना लें, वो हम कर लेंगे। वो आप परेशान ना हो। तो उन्होंने ये सवाल मामले को कहा। दूसरा थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि ये जो बिल्कुल ही यहाँ पर शुरू हुआ है ना कि चीफ जस्टिस को रगड़ा देते रहो या अदालत को रगड़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रगड़ा देते रहे। आज भी इवन आप राइट ऑफ ऑडियंस मांग रहे हैं और आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें से भी निकल के कह दिया हमें एतमाद नहीं है। तो इस इशू को भी एड्रेस किया गया कि जी हमें अगर आपको एतमाद नहीं है तो हम आपको सुने क्यों, और फिर नहीं सुना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कह सकते थे कि जी हम आप ये हमें कह रहे हैं, यानी शिकवा खाली नहीं पहुंचाया बल्कि अमलन उन्होंने ये किया है। दूसरा मेरा ख्याल है कि दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। जो पैसों का मामला है वो तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इब्हाम ही नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है और नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट को दो तीन जगह ऐसी नजर आ रही हैं कि जहां से उनको लगता है कि ये फाइनेंस का मसला तो मैनेज किया जा सकता है। जहां तक सिक्योरिटी का मामला है उसमें उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं कि भाई आप जो रिजर्व फोर्स है उसको बुला सकते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर फाइट नहीं करनी, आपको उस तरह के ट्रेंड लोग नहीं चाहिए, और यहाँ पर कोई आपको जो है वो उस तरह का मसला नहीं है कि आर्मी ही चाहिए, एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस पे मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। अब जो सवाल बड़ा पैदा होता है, और बार बार आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि बैठ जाइए आपस में, दिखा दिए जा रहे हैं, आप बात करते हैं, आपस में बैठ जाएं और आपस में बैठ के इस मामले को एंटर इनटू डायलॉग, बार बार चीफ जस्टिस ने कहा एंटर इनटू डायलॉग, आप बातचीत करें, बातचीत करके जो है वो इस मसले का हल निकालें, वरना हमारे पास तो रास्ता है। अब देखना ये है, मेरा ख्याल है बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शंस 30 अप्रैल को हैं या कुछ कुशन उतना मिलता है जितना दिन जाया हुए हैं, ये मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, चलें बाकी आपकी वीडियो सुनेंगे पूरी। तो आए जरा आपको दिखाते हैं, ये आप जरा मनाजिर देखें, आप इधर मीडिया के कैमरे देखें कितने कैमरे हैं, और अदालत में जो है वो आप जरा गैमी देखें, नीलम भी अपना व्लॉग जो है वो कर रही है। तो ये सारी यहाँ पे सूरत हाल है। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? आपको हर तरफ जो है वो ये देखें, मलिका साहिबा जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं और बहुत से हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये जो है वो इस वक्त आपको साफ़ी जो है रिपोर्टर्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आपको बातचीत करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मीडिया के साथ जो है बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो मौजूद हैं, और 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला महफूज किया है उस पर असनाद मलिक साहब और मरियम नवाज साहब अपना जो फैसला है वो ये महफूज कर रहे हैं डिस्कस करके। जी असनाद भाई क्या कहते हैं? देखिए, आपके सामने इस फैसला कल आ जाएगा, और फैसला तो जजेस के माइंड में पहले से है। जो जब ये टेकअप हुआ मामला, उस दिन से उनको अंदाज़ा है कि क्या हमने करना है। तो बाकी वो जो रिपोर्ट है डिफेंस की तरफ से, उसमें देखना है कि उसमें कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ ना आई। तो अदरवाइज जजेस ने उनके ज़हन में है जो भी चीज़ें करनी। ये बताएं कि जिस तरह से पिछले 3 दिन में माहौल था अदालत के बाहर, ऐसा लग रहा था कि जब आज हम सुबह आएंगे तो अदालत बहुत डिफेंसिव पे होगी, जज बहुत डिफेंसिव पे होंगे, बड़े दबाव में होंगे, बड़े डरे हुए होंगे जितने हमले हुए, लेकिन आज तो सरप्राइज ही मिला है पीडीएम को। मेरा ख्याल है कि ये खामख्याली है किसी की भी, कि जजेस के पास पाकिस्तान में जितनी डिजोरो पावर है शायद ही किसी के पास, इवन आर्मी के पास भी नहीं है। डिफेक्टो पावर है, डिजोरो पावर नहीं। और उसमें हर एक को धचका लगा होता है कि कोई आर्डर किसी के खिलाफ भी हो सकता है, और वो किसी भी चैलेंज इस दुनिया में नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं भी चैलेंज नहीं होता। तो ये जब एक हद तक तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जज अगर स्टैंड ले जाएं तो फिर आपको मजबूरन डिफेंसिव होना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट है। आखिरी बात ये असनाद भाई बताएं कि जो चीफ जस्टिस की मुलाकातें हुई जिनका उन्होंने जिक्र किया काजी फैसल साहब से और मंसूर अली शाह साहब से, जिसका आपने अपने व्लॉग में जिक्र भी किया था, तो ये बताएं कि उसके बाद चीफ जस्टिस जरा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि वो इंटरनली अपने मामला जो हैं वो सेटल कर लेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है बातें तो हुई हैं, और मेरे ही जो ज़राए बता रहे हैं कि पहली दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने इनवाइट किया और खुल के बातें हुई 3 जजेस से,
अब इसमें देखना होगा कि दूसरी साइड ने जो बातें हुई उन्हें वो वेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब अब किस तरह कोर्ट चलाते हैं, जो भी मामला। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ मे बी रजिस्ट्रार से कोई सवाल जवाब फिर जस्टिस काजी फाई साहब कोई लेटर लिख दें, लेकिन यह है कि वो उनको है चीज़ एक कम अज कम सीज फायर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। अल्टीमेट जो है ये चीज़ें जो है वो अब रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी और चीफ जस्टिस साहब को भी अंदाजा है कि जब फोर्स तभी ऑर्डर की होगी जब और लेजिटिमेसी होगी जब आपस में सारे जो है वो इस किस्म की परसेप्शन नहीं होगी कि वो कोई सीवियर किस्म की डिवीजन है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम ज़रा देखते हैं कुछ और रिपोर्टर से भी बात करते हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं कि अगर मैडम आप बात करेंगी सिर्फ एक मिनट के लिए कि आप सिर्फ ये बता दें कि सुबह आज जैसे ही कमरा अदालत में समाअत का आगाज़ हुआ तो एक तासुर ये था कि जितने सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रेशर और जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आलामिये बाइकआउट करेंगे, अदम एतमाद करेंगे, लगता था जजेस डिफेंसिव पे होंगे, घबराए हुए होंगे, दबाव में होंगे, लेकिन हुआ कुछ मुख्तलिफ। असल में जो चीज़ सब मिस कर गए या शायद मिस नहीं कर गए, जो हम लोग ओपनली कहते नहीं है, वो ये था कि 2-3 दिन जो डेलिब्रेशन होती रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका चीफ जस्टिस ने कहा भी था फ्राइडे को कि जो पीर की सुबह होगी वो अच्छी नवीद लेके निकलेगी, तो उस चीज़ पे ना अमल भी हुआ। और वो ये था कि चीफ जस्टिस की मुलाकातें भी हुई जजेस के साथ। उन्होंने आखिर में अभी जिक्र भी किया कि जस्टिस काजी फायद ईसा से मुलाकात हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह से बात हुई, तो वो जो जजेस की आपस की सारी बात थी वो क्योंकि तय हो चुकी थी, तो वो उनके एटीट्यूड में भी हमें नजर आ रही थी, क्योंकि जजेस को एक तरह से जैसे वो पूरी तरह इस मामले पे तैयार थे कि जो अगर तनासुब की बात हो रही है तो उस पर हम लोगों की क्या राय है, जो जैसे काजी फायद ईसा वाले फैसले के अमल होने की बात हो रही है उस पर हमारी क्या राय है। तो ये जो सारी डेलिब्रेशन सोशल मीडिया पे हो रही थी या फिर जो सियासी जमातों की जानिब से हो रही थी, बेसिकली बेंच ने अपने कॉन्फिडेंस से आज उनको काफ़ी हद तक जो है ना वो डिनाई किया है और ये भी शो किया है कि हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो उनको इंटरनली ही सॉल्व भी कर लेंगे। और वैसे पहली बार हमने ये बात देखी है बंदयाल साहब के पूरे करियर में, और जब से वो एज ए जज भी आए हैं या चीफ जस्टिस भी बने, कि आज वो आखिर तक उस बात पे खड़े रहे हैं कि नहीं सुनना हमने पीडीएम को, वरना पहले होता था थोड़ा सा करके सुन लिया, ठीक है, दरगुजर करें, सब्र तामुल बर्दाश्त। असल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की शुरू से शायद ये पॉलिसी होनी चाहिए थी और वो उन्होंने नहीं रखी, और वो थी सालसी की पॉलिसी की वो शुरू से रख रहे थे, इसको भी सुन लिया उसको भी सुन लिया। अब आके शायद उनको महसूस हुआ कि ये वाला जो मैकेनिज्म है ना उससे सिर्फ अदालत को नुकसान हो रहा है, इदारे को हो रहा है, लोगों को बात करने का मौका मिल रहा है। तो आज वो बेसिकली उस पावर में नजर आए जो पावर्स उनके पास हैं। आज उन्होंने उनको एक्सरसाइज किया, आज उन्होंने इस बात पे पॉलिसी स्टेटमेंट रखा शुरू से आखिर तक कि जब आप एक दफ़ा बाइकआउट कर चुके हैं तो हम आपको नहीं सुनेंगे। और इसी तरह जब आखिर में सियासी जमातों को बुलाया तो उनको बाकायदा अखबारी जो खबर है उसका हवाला दिया, एग्जैक्टली उनका प्रिंट निकाल के दिखाया और ये पढ़ के दिखाई कि आपने कहा है कि आप जो है वो सियासी जमातें 3 रुकनी बेंच पे अदम एतमाद करती है तो फिर हम आपको सुन ही नहीं सकते। तो इस तरह जो चीफ जस्टिस ने जो एक स्टेटमेंट रखी है आज, इससे बेसिकली सीधा ये तासुर जाता है कि अब जो है ना आके यहाँ से डिफेंसिव तो नहीं लेकिन बेसिकली अपने इख्तियारात को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गए। लॉन्गर रन में ये अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, लेकिन बेसिकली अदालत की तरफ से हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जजमेंट जो है वो सामने आनी चाहिए। वो इस तरह से कन्फ्लिक्ट्स के या वो जो हम लोग कहते हैं ना जैसे जैसे मंसूर अली शाह ने पंचायती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो नहीं होनी चाहिए। फैसला अदालत का इस तरह क्लियर होना चाहिए जैसे आज बहुत शुक्रिया मरियम आपका। मरियम जो है वो बहुत एक ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं। ये बहरहाल जी अभी तक अदालत में सूरत हाल है, ये गहमा गहमी है जो आप जो है वो देख सकते हैं। तो बाकी आपको जो समाज का मुकम्मल अहवाल है चीज़ें उनसे इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हमें नाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।